आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चर्चा विद आशुतोष। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि पिछले कुछ सालों से हमारे सनातन धर्म को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है। किसी न किसी बहाने से वह कैसे समाप्त किया जाए, इसे कैसे इसके खिलाफ दुर्भावना पैदा की जाए, इसकी लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इसे कैसे हानि पहुंचाई जाए, मतलब कोई भी किसी भी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अभी हाल ही में एक मामला निकलकर सामने आ रहा है तिरुपति बालाजी मंदिर का, जहां पर प्रसाद में नॉनवेज चीजें डाल दी गई हैं। अब बताइए पहले, मतलब ये अपने आप में कितनी शर्मनाक बात है। मतलब सोच कर तो कितने भक्तों की, मतलब उनकी आत्मा पर क्या ही बीती होगी। आप सोच सकते हैं इस बात को। उसमें जो है फिश ऑयल मिला दिया गया, चर्बी मिला दी गई जानवरों की। अब आप सोचिए आखिर ये सब कैसे संभव हो जा रहा है। क्या इस पर कोई बात नहीं करना चाहिए? क्या इस पर कुछ बोलना नहीं चाहिए? इस तरह से हमारे देश के सारे तथाकथित जितने बुद्धिजीवी हैं, कोई जितने भी सेकुलरिज्म के सूरमा है, कोई कुछ नहीं बोलता। एक बहुसंख्यक आबादी जिस धर्म को मानती है, जिस संस्कृति सभ्यता का पालन करती है, उस सभ्यता का पर इस तरीके से वार किया जा रहा है, उसको इस तरीके निशाने पर लिया जा रहा है। लेकिन आज उस पर कोई बोलने की तैयारी नहीं है। सभी चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है। अभी आप देख रहे हैं ना, कुछ हिंदू संगठन कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए ना पब्लिक में कोई रिएक्शन दिख रहा है उस तरीके से, जबकि कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। यहां तक खबरें सामने आई कि वहीं से लड्डू जो है अयोध्या भी गया था। अब आप सोचिए, वहां भी जिसे प्रसाद दिया गया उन्होंने भी वही चीज खाया। अब बताइए, आप खुद सोचिए पहले। अब इसका प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित जरूर हमारे जो संत महात्मा बता रहे हैं कि पंचगव्य का पालन, पंचगव्य जो है आप ग्रहण कर लीजिए, आप अंदर से शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन वो मन में जो कड़वाहट पैदा हो गई कि हमारे साथ ऐसे किया जा रहा है, हमें इस तरीके से खिला दिया जा रहा है, इस तरीके से तो आदमी भरोसा ही नहीं करेगा मंदिरों में मिलने वाले प्रसाद पर कि अरे नहीं मत लो इसको, क्या पता इसमें कुछ मिला हुआ हो। आखिर वजह क्या है? ये सब चीजें हो कैसे जा रही हैं? तो मैंने अपना खुद एक, अगर मैंने जहां तक सोचा अपने दिमाग से, मुझे ये समझ में आया कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि मंदिरें जो सरकार के नियंत्रण में है, सबसे बड़ी समस्या यही है। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग कमेटी के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं जिनको ना तो सनातन धर्म से कोई लेना देना है, ना तो सनातन धर्म के देवी देवताओं से कोई लेना देना है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं वो नास्तिक है, उनको आस्था ही नहीं है ईश्वर पर, और वो बने बैठे हैं अध्यक्ष। वो किसी भी धर्म के हो, क्योंकि भाई सरकारी नियंत्रण में है, तो भाई जो डीएम होगा, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वही अध्यक्ष बना दिया जाता है ट्रस्ट का। अब वो पता लगा दूसरे धर्म को मानने वाला है, तो उसे क्या मतलब है? कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है उसे इस चीज से। और ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि केवल और केवल हमेशा से ही केवल और केवल हिंदू धर्म में ही ऐसा हुआ है। जब से देश आजाद हुआ है, हिंदू धर्म के लिए हमारे साधु संत लड़ते लड़ते थक गए, लेकिन ये हिंदू आज तक नहीं जागे। ये आज भी वही से ही सो रहे हैं जैसे आज से 1200 साल पहले सो रहे थे। कोई आया और इन पर राज किया और चला गया। कहना नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई यही है। कोई लाख की संख्या लेकर नहीं आया था लड़ने के लिए हमारे यहाँ। अगर एक एक घर से एक एक लाठी भी उड़ जाती ना, तो भारत कभी गुलाम ना होता। और ये बहुत सत्य बात है और ये कड़वा बात है बिल्कुल। लेकिन तब भी वही हाल थी, सब लोग बटे हुए थे। ये हमारा राज्य है, ये हमारा राजा है, ये हमारी केवल इतनी ही पब्लिक से हमें मतलब है। हमें क्या मतलब राष्ट्र से, हमें क्या मतलब देश से, हमें क्या मतलब धर्म से। तो बस यही वजह थी कि 10-15 हजार लोग आते थे और हमें गुलाम बना के हमारे देश को लूटते थे और चले जाते थे। हमारे मंदिरों को तोड़ दिया जाता था, हमारे मंदिरों को तोड़कर वहां पर दूसरे धर्म की जो है पूजा पाठ के लिए व्यवस्था कर दी जाती थी, और हम कुछ नहीं कर पाते थे, बस केवल ऐसे देखते रह जाते थे खाली। हमें आज़ादी मिली, उसके बाद हमारे लिए तमाम तरह के नियम बना दिए गए, हिंदुओं के लिए तमाम तरह के ऑब्जेक्शन लगा दिए गए कि आप अपनी धार्मिक पूजा पाठ के लिए आप जो है सब सरकारी नियंत्रण में चलेगा, जो धर्म की शिक्षा जो है सरकारी नहीं होगी, सरकारी धर्म की शिक्षा नहीं देंगी। लेकिन वहीं दूसरे धर्म को दी जा रही है, लेकिन हमारे आपके ऊपर जो है बैन लगा दिया गया कि नहीं भैया नहीं दे सकते आप। हमारे रामायण को हमसे छीन लिया गया, गीता को छीन लिया गया, नहीं पढ़ाया जाता, कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। सच्चाई दिए किसी को पता ही नहीं है सच में होता क्या है। वहीं दूसरे धर्म मजहब के लोगों को देखिए,
उनके बच्चे बच्चों पता है कि कौन क्या है कैसे है। लेकिन हमारे यहाँ अभी पूछ लीजिए, शायद हो सकता है राम जी को भी बारे में ना बता पाए कि राम जी कौन थे, ये भी नहीं बता पाएंगे। रामायण के बारे में अच्छा नहीं पता होगा उन्हें, महाभारत उन्हें नहीं पता होगा। बाकी छोड़िए उन्हें, श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता में अंतर भी उन्हें नहीं पता होगा। बाकी तो आप जान ही दीजिए, कितने सारे ज्योतिर्लिंग हैं, कितने क्या है उन्हें कुछ नहीं पता होगा, कितने मठ हैं कुछ नहीं मालूम होगा उन्हें, क्योंकि उन्हें पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। गलती उनकी भी नहीं है, गलती तो हमारे धर्मों की ही है कि ना उस पर कोई बात करने वाला है। लेकिन आज वही है कि अब क्या कर सकते हैं आप। और ये कहिए ये तो पता चल गया उस मंदिर के बारे में, ये कहीं वहां पता चल गया, जांच हुई। ऐसे ना जाने, मैं कहता हूं कि ना जाने कितनी ऐसे मंदिरें होंगी जहां पर ऐसा किया जा रहा होगा, लेकिन जानकारी नहीं है अभी फिलहाल। क्योंकि वजह वही है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग प्रबंधन में बैठे हैं जिनको ना तो सनातन धर्म से मतलब है, ना तो सनातन धर्म के देवी देवताओं से मतलब है, ना उन्हें किसी प्रकार से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो मानते ही नहीं है देवी देवताओं को, वो भगवान उनको आस्था ही नहीं है। तो वो क्यों जो है बात करेंगे आपके धर्म के बारे में, वो क्यों चाहेंगे कि आपका धर्म अच्छा रहे, आगे प्रबंधन अच्छा रहे। लेकिन सारी चीजें सरकारी नियंत्रण चल रही हैं, और जब कहा जाता है कि सरकारी नियंत्रण से आजाद किया जाए इसको, तो सरकारें भी गजब की दलीलें देती हैं कि वहां पे नहीं चल पाएगा सही से, हम लोग बहुत अच्छे ढंग से चलाएंगे, हमने वहां पे जो जाति व्यवस्था को मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि एक ही जो है वर्ग के लोग आके जो है कब्जा कर लेंगे मंदिरों पे केवल। अब आप सोचिए किस तरीके से भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, जबकि ऐसे हमारे शास्त्रों में कहाँ लिखा हुआ है कि जाति देकर पुजारी बनाई जाती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, कोई संन्यास लेता है तो वो सब खत्म, बात खत्म, वहीं पे जाति धर्म गोत्र सब खत्म वहीं पे, आप केवल एक है, बस हो गया, आप प्रभु के जो शरण में आ गए हैं, बस हो गया, बात खत्म हो गई आपकी। अब आप जो है सब कुछ प्रभु के नाम पे है आपका। लेकिन भ्रम फैलाया जाता है कि एक ही वर्ग का कब्जा हो जाएगा। पूरे देश में एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि हिंदू केवल बस ब्राह्मण और क्षत्रिय है, बाकी कोई हिंदू ही नहीं है। अब आप सोचिए किस प्रकार से तोड़ने की साजिश की जा रही है। आप सोचिए जातियों में बांटने की व्यवस्थाएं की जा रही, जाति में कैसे बांट दिया जाए। 1931 से पहले कितनी जातियां रही होंगी, मुझे तो 4-5 जातियां रही होंगी, आज कितनी है, लाखों में जातियां पहुंचा दी गई हैं, बांट बांट के हर चीजों में, बस केवल बांटो और राज करो। और मुझे कहने में कोई अफसोस होता है ये बात कहने में कि कहने को है यार कि हम 100 करोड़ हैं, कितने कुछ नहीं है आप 100 करोड़, कहने की बात है। सच में कहूं ना तो एक मुश्किल से मुझे लगता है कि हिंदू धर्म सनातन धर्म को मानने वाले अच्छे से 1-8 करोड़ होंगे शायद, मुश्किल से, जो सच में आस्था रखते होंगे। मैं बहुत सारी मंदिरों में जाता हूँ, देखता हूँ, वहां की दीवारों पर जब देखता हूँ लोग चंदन जो है लगा दे, पोस देते हैं उस पर, दीवारों पर लगाकर ऐसे दीवारों पर रगड़ देंगे हाथ अपना। कई जगहों पर मैंने देखा थूके हुए भी हैं लोग। अब इनको आप हिंदू कहेंगे, आप इनको आप बताइए, कोई किसी और धर्म संप्रदाय का तो आदमी जाकर वहां किया नहीं ये काम, ये कोई गया होगा दर्शन करने, उसी ने काम ये किया ना। लेकिन आप सोचिए कितनी अफसोस की बात है। और हम लोग कहते हैं कि हम तो 100 करोड़ हैं, हम तो इतने करोड़ हैं, कुछ नहीं है आप 100 करोड़। अगर आप 100 करोड़ होते ना तो आज ये हाल ना होती। असल में ये आप 100 करोड़ हैं ही नहीं। आज यही वजह है कि आपकी कोई इतनी सारी पार्टियां, 50 पार्टियां होंगी इस देश में, लेकिन कोई भी पार्टी आपकी बात करने तैयार नहीं है, आपके बारे में कोई बात करने तैयार नहीं है। लेकिन चंद लोगों की बात करने की देखिए आप, कितनी सारी पार्टियां तैयार हो जाती हैं उनके बात बोलने के लिए, लेकिन आपके लिए कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है क्या फायदा आपके बारे में बोलने से। आप ये क्या है, आपको 2 मिनट के अंदर खरीद लिया जाएगा, पैसा देके आप बिक जाएंगे, आपको मतलब ही नहीं है, आप केवल पहले अपना स्वार्थ दिखता है। धर्म सनातन धर्म सभ्यता गई भाड़ में, आपसे क्या लेना देना उस चीज के लिए, आपको केवल अपना स्वार्थ हित होना चाहिए। हमारा जो एक सिस्टम था, जो वर्ण व्यवस्था थी, उस पर जो है इतनी तरीके से व्यवस्था चल रही थी, उस पर कैसे प्रहार किया गया, उस पर जो है नीचे लोगों को तोड़ा जा रहा है, जातियों में उनको भड़काया जा रहा है कि सब आप पर जो है अत्याचार हो रहा था, अब आप जो है मौका है, आप बदला लीजिए, आप हटिए, इस धर्म से बाहर आइए। उनको एक जो है अलग ज्ञान दिया जा रहा है कि आप आइए, ये आपकी ऐसी हैं, ये आपके भाई हैं, बाकी वो आपके दुश्मन हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इनको जोड़ेंगे क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है तो हमारी सरकार बन जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। असल मुद्दा तो सरकार बनाने की है ना, कि बाहर हमारी सरकार कैसे बन जाए, क्योंकि हिंदू तो सो रहा है आराम से, कोई मतलब ही नहीं उसे। मैं ऐसे नहीं कहता हूं कि 100 करोड़ देखने मात्र के लिए है, बाकी है नहीं 100 करोड़ असल में, वो मुश्किल से 1 करोड़ भी नहीं होंगे मुझे लगता है। इतना बड़ा कांड हो गया, लेकिन कोई देखिए कहीं दिख रहा है आपको, कहीं प्रदर्शन दिख रहा है कहीं आपको नहीं। एक छोटी सी बात अभी किसी और धर्म संप्रदाय के लिए हो जाती तो क्या होता, आप देखते बनता है यहाँ पे।
लेकिन देखिए सब अपने अपने घरों में आराम से मौज ले रहे हैं, कोई कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं किसी से, क्या लेना देना है। देखिए सबसे अमीर मंदिर है वो, सबसे ज्यादा चढ़ावा आता है वहां पे, जहां पे 5,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च है वहां के प्रबंधन का। बड़े बड़े नेता लोग जुड़ जाते हैं, आराम से पैसे छाप रहे हैं आराम से बैठ के वहां पे, जिनको धर्म से आज तक कोई मतलब नहीं है, ट्रस्ट में जुड़ गए हैं, अपना पैसा व्हाइट काला को जो है सफेद कर रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं भैया, ट्रस्ट में हम जुड़े हैं, हो गया, हमें धर्म से क्या मतलब है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं ये बात, अभी कुछ दिन पहले ही ना मंत्री जी थे एक जो है बहुत बड़े घराने के हैं, उन्होंने क्या कहा था, सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, इसे खत्म करना होगा। अब आप सोचिए, अब ऐसे ऐसे लोग जब पावर बैठेंगे तो आपके मंदिरों में क्या 56 भोग चढ़ेगा क्या? वो तो भ्रष्ट ही करेंगे ना आपके मंदिरों को, वो तो बर्बाद ही करेंगे, कैसे बर्बाद हो जाए सब कुछ। लेकिन नहीं, हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, हमें दिखाई ही नहीं पड़ता है, कुछ नजर ही नहीं आता हमें। हमने एकदम सोच लिया है कि हम खत्म हो जाएंगे तभी आंख खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे आंख। हमें लड़ने की जरूरत नहीं है किसी से, हमें ये नहीं कहना हमें लड़ना है जाकर किसी से, लेकिन हम मांग तो कर सकते हैं अपनी कि हाँ हमारे मंदिरों को हमें दिया जाए, हम उसको चलाएंगे, हम उसको अच्छे से रखेंगे। हमारे पास इतने साधु संत हैं, हमारे धर्म को मानने वाले बहुत अच्छे अच्छे जज हैं, कलेक्टर हैं, बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे लोग हैं, वो रिटायर होंगे, वो अपना संभालेंगे, उनको जो है बैठाया जाएगा कमेटी में। हमारे यहाँ पढ़े लिखे कमी नहीं है, हमारे यहाँ व्यवस्था चलाने वालों कमी नहीं है, जिनको चलाना नहीं आता, एक से एक बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं लोग, जो धर्म को बहुत अच्छा मानते हैं, जो धर्म के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान रखते हैं। वो अपना जो सांसारिक ज्ञान है जब वो अपने आध्यात्मिक ज्ञान में लगाएंगे तो उसको कितना फायदा मिलेगा हमें। लेकिन नहीं, सरकार ही चलाएगी तभी चल पाएगा मंदिर। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने कभी पुरजोर तरीके से विरोध ही नहीं किया कि नहीं हमारे मंदिरों को छोड़िए, हम नहीं देंगे अपने मंदिर को पैसा, बंद कर दीजिए दान देना, सारी चीजें बंद कर दीजिए। देखिए कैसे मंदिरें छोड़ देती हैं, खुद ही सरकारें छोड़ देंगी। मत दीजिए आप दान पुण्य, मत करिए आप दान पुण्य, बिल्कुल मत करिए। सब देखिए कैसे छोड़ते हैं उसके बाद मंदिर, क्योंकि पैसे आते हैं ना वहां से, चढ़ावा पैसा आता है, आराम से भैया बांटे जा रहे हैं पैसे, दूसरे पे खर्च किया जा रहा है, स्कॉलरशिप दी जा रही है लोगों को, आराम से पढ़िए आप, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, कोई क्या दिक्कत है, 50 साल की हो जाएगी तब तक पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पैसा तो आ ही रहा है ना, लाखों करोड़ रुपए तो मंदिरों से आ जा रहे हैं, क्या दिक्कत है। और फिर अपनी जेब तो भरी रही है, क्या दिक्कत है फिर, नेताजी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। तो बहुत ही गंभीर विषय है ये, इस पर आप बात करना क्यों नहीं चाहते मुझे समझ नहीं आता है। और अभी भी वक्त है, अपने लिए जागिए, अपने लिए मांग करना सीखिए। वहां देखिए एक छोटा सा ही संशोधन लाया गया केवल कानून में उनके, देखिए आप किस तरीके से पूरी पब्लिक, छोटे छोटे बच्चे निकल गए QR कोड लेकर कि इसको जो है आप नहीं संशोधन ना किया जाए। सोचिए वो इतने जानकार हैं और आपको कुछ नहीं पता अपने धर्म के बारे में, कुछ नहीं जानते आप सोचिए पहले। इसीलिए मैं कहता हूं जब तक मंदिर की व्यवस्थाएं पूरी तरह से सनातन धर्म को मानने वालों के पास नहीं आएंगी तब तक ऐसी घटनाएं हमें आए दिन देखने को मिलती रहेंगी। और हमारे पास बहुत ऐसे योग्य लोग हैं जो हमारी इस व्यवस्था को बहुत अच्छे चला सकते हैं, हमें सरकार की जरूरत नहीं है, एक पैसे की भी जरूरत नहीं है, हमें उनका कोई सहयोग नहीं चाहिए। हमारे उस पैसे से जो हमारे धर्म को बांटा जा रहा है, लालच देके लोगों को जो है भड़का, लालच देके उनको जो है दूसरे धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है कि आइए तुमको नौकरी देंगे, तुम्हारे लड़की की शादी करा देंगे, तुमको ये कर देंगे, तुम्हारा इलाज करा देंगे। तो हमारे वही पैसे जब मंदिरों के जो पैसे होंगे, जो हमारे मठ होंगे, अखाड़े होंगे, जब उनसे अस्पताल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, सारी व्यवस्थाएं होंगी, वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए सामूहिक आयोजन किया जाएगा, कोई कैसे हमारे धर्म के लोग भड़का ले जाएगा, कैसे लालच दे जाएगा? क्योंकि उनको सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। जितने भी हमारे धर्म को, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, सबके लिए व्यवस्थाएं रहेंगी वहां पे। उनकी लड़की शादी करना हो, हमारे मठों की जिम्मेदारी होगी, हमारे मंदिरों की जिम्मेदारी होगी, उनकी लड़की शादी की जाएगी। उनकी इलाज की जरूरत होगी तो वहां भी जिम्मेदारी अस्पताल उठाएगा, पढ़ाने की जिम्मेदारी होगी वो भी अस्पताल उठाएगा, पढ़ाई की होगी, कुछ भी होगा। हमारे जब खुद के अपने सब कुछ होंगे तो हमें क्या जरूरत है किसी के पास जाने की? कैसे कोई हमारे धर्म में घुस के हमको भड़का ले जाएगा? कैसे कोई हमें परिवर्तित कर लेगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि सरकारी से आजाद हो मंदिर। जब तक सरकार के संरक्षण में चलेगी मंदिरें, यही हाल होगा। कहीं आप तिरुपति बालाजी में देखेंगे, कहीं आप किसी और किसी मंदिर में देखेंगे, ऐसे न जाने क्या क्या होगा। अभी देखते जाइए आप केवल। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आप उठिए, जागिए और मंदिरों की व्यवस्था साधु संतों को ही दी जाए। मैं कहता हूं बहुत लोग हो सकता है कहेंगे कि साधु संत क्या बहुत अच्छे हैं? बहुत ऐसे भी हैं जो गलत काम भी कर रहे हैं, हो सकता है, मैं मानता हूं, मैं नहीं कहता कि सब बहुत अच्छे हैं,
हो सकता है कुछ कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा घृणित काम तो कोई नहीं करेगा। ये आप जान लीजिए। 2-4 पैसे इधर उधर कर लेंगे, लेकिन ये कहिए कि भगवान को भोग में जो है नॉनवेज चढ़ा दिया जाएगा, ये तो असंभव है। एक धर्म को मानने वाला व्यक्ति कभी ऐसा कार्य नहीं करेगा, ये तो आप जान लीजिए। कभी नहीं करेगा ऐसा काम, क्योंकि उसे पता है कि भगवान तो है यार, उनको भी मुंह दिखाना है जाके कभी ना कभी, तो ऐसा काम नहीं कर सकते हम। तो इसलिए ऐसे लोगों को कदाप मंदिरों में, कमेटियों में न रखा जाए, जो धर्म के से कोई मतलब ही जिनको नहीं है। कृपया करके, तभी हमारी व्यवस्था सुधार हो सकती है। चलिए ठीक है, सरकारी सुरक्षा से आप आजाद नहीं करना चाहते तो कम से कम हमारे लिए एक जो है आयोग ही बना दीजिए, पूरा एक तरह से एक कमेटी ही बना दीजिए, जिसमें केवल हमारे लोग हों जो धर्म को मानते हों। कम से कम वो व्यवस्था चलाए ना। आप लीजिए भाई, अगर आपको पैसा ही चाहिए तो आप लीजिए, लेकिन कम से कम इतनी गलत स्थिति ना आ जाए कि जो है मांस वगैरह चढ़ा दिया जाए, नॉनवेज चढ़ा दिया जाए मंदिरों में। ये तो ना हो, कम से कम हमारी आस्था का तो सम्मान रखा जाए। तो मुझे लगता है इस पर एक बहुत ही गहन चर्चा की जरूरत है और इस पर विचार करना होगा। ये पहली बार नहीं है, ऐसे कई बार ऐसी घटनाएं, कितनी घटनाएं और घटेगी और न जाने ऐसे होता रहेगा। इसलिए हमें जागना होगा, हमें एक होना होगा और हमें एक सुर में आवाज उठानी होगी कि हमारे मंदिरों को या तो आज़ाद किया जाए या तो ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाए जहां पर केवल और केवल हमारे धर्म को मानने वाले ही लोग उसमें शामिल रहें, बाकी किसी से कोई लेना देना ना होना। तो मैं अपनी बात को यहीं पर आज समाप्त कर रहा हूं। आप लोग स्वयं विचार करिए कि मेरी जो बात है क्या वो उचित है या अनुचित है। बाकी आप लोग पर मैं छोड़ता हूं। और हाँ, मैं यही कहूंगा, आप लोग ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप वीडियो बनाइए या तो आप लिखिए, लेकिन आप लिखिए, एक आवाज तो उठाइए कम से कम। लगे तो हाँ कि यार हिंदू भी आवाज उठा रहे हैं इस चीज को लेकर, तो मुझे लगता है इस पर जरूर सरकार सोचेगी। लेकिन दबाव तो बनाइए, लोकतंत्र है, हमारी संख्या ज्यादा है, फिर भी हम कुछ नहीं करा पाते हैं, तो कैसे ये काम चलेगा। तो कृपया करके आप लोग जागिए और आगे बढ़िए। तो मेरी बात को आप लोग अगर समझे होंगे तो आप लोग अपनी भी राय भी जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।